श्री कृष्ण धन्य हो गए, कृतार्थ मानते हैं अपने को। कैसे श्री कृष्ण हैं जो योगींद्र दुर्गम गति हैं। योगींद्र भी बड़े बड़े जिनकी गति को नहीं पहुंच पाते हैं, उन राधिका रानी को नमस्कार नहीं है, बोले उनकी दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है। इसमें वसनांचल खेलनोत्थ तो पहले भाव बता चुके हैं, और अब योगींद्र दुर्गम गतिर शब्द का अर्थ चल रहा है। श्री कृष्ण के लिए ये विशेषण है। इस विशेषण का तात्पर्य हमने कल बताया था। कल का विषय पूरा नहीं हो पाया। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगल यहां पर बताया जा रहा है, और जो प्रतिपाद्य वस्तु श्री राधा रानी हैं, उनकी महत्ता इससे स्पष्ट हो जाती है। बोले कैसी राधिका रानी है? राधिका रानी इस ग्रंथ की प्रतिपाद्य है। श्रीमद् राधा सुधानिधि ग्रंथ की प्रतिपाद्य राधा रानी है। इस ग्रंथ का नाम ही बताता है, जहां पर श्री राधिका रानी की सुधा, उनका अमृत यश जिस समुद्र में है, उसको राधा सुधानिधि कहते हैं। इसमें ग्रंथकार कहते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। बोले दुर्लभ क्यों है? भगवान तो कहते हैं कि हम बड़े सुलभ हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः और तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान अपने श्रीमुख से गीता जी में कहते हैं कि मैं तो बड़ा सुलभ हूं, मुझसे मिलना, मुझको पाना बड़ा आसान है। बोले कैसे आसान है महाराज? एक तरफ तो आप कहते हैं कि जन्मांतर सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों लाखों जन्म में भी सिद्धि नहीं होती है, और यहां कहते हो आप सुलभ में बड़ा जल्दी मिलता हूं। बोले हां, दोनों बात सही है, गलत कुछ नहीं है। बोले अनन्य बनने में जितने दिन लग जाएंगे, कहो लाख जन्म लग जाएं, कहो करोड़ जन्म लग जाएं, जब तक अनन्य नहीं हो तब तक दुर्लभ हो। जिस दिन तुम अनन्य बन जाओगे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, बस उस दिन हम सुलभ हो जाएंगे। तो दोनों बात सही है। वो भी बात सही है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। बोले लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और क्यों लग जाते हैं?
क्योंकि हमारा तुम्हारा मन अनन्य नहीं है, फिसलता रहता है। फिसलता कैसे है, ये भी कोई पूछने की बात नहीं। लड्डू देखा फिसल गए, कचौड़ी देखा फिसल गए, गुलाब जामुन देखा फिसल गए, कोई अच्छा रूप देखा फिसल गए, आसक्ति में फिसल गए, ये हमारी बहू है, हमारा बेटा है। ये सब जितनी चीजें फिसलती आदमी फिसल वहां से अपनी चित्तवृत्तियां हटती रहती हैं। इसीलिए भगवान दुर्लभ है। रुपया पैसा देखा फिसल गए, मान सम्मान के लिए फिसल गए, तो बहुत दुर्लभ है। लाखों जन्म नहीं, करोड़ों जन्म नहीं, अरबों जन्म। और जिस समय जीव अनन्य हो जाता है बस उस समय सुलभ है। अनन्य बनने के लिए सत्संग किया जाता है। सच्चे संत बताएंगे कुछ नहीं, आसक्ति वासक्ति में क्यों मरते हो। आसक्ति करने वाले का भी नुकसान, जिससे करोगे उसका भी नुकसान। मान लो तुम अपनी स्त्री पुत्र से करते हो, आसक्ति से पक्ष आ जाएगा, पक्ष से तुम्हारा भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। और जब असंग हो जाता है मनुष्य, तो असंगो ही आत्मा, तो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जितना असंग होता है उतना ही प्रबल बनता है वो भी, और उसकी आत्मशक्ति से उससे थोड़ा सा भी संबंध रखने वाले प्रबल बन जाएंगे। थोड़ा सा भी संबंध। यदि तुम असंग हो तो तुम्हारे संग रहने वाले सब प्रबल बन जाएंगे। लेकिन जब तुम ही असंग नहीं हो, तुम्हारे में ही करंट नहीं है, तो तार जोड़ते रहो, तार जोड़ते रहो, उससे क्या होता है, लट्टू में कभी रोशनी नहीं आएगी। ये एक बड़ी विचित्र बात है। हम स्वयं कमजोर हैं और घर वालों को कमजोर बनाते हैं, स्त्री पुत्र आदि को अपनी आसक्ति करके कमजोर बनाते रहते हैं। और चाहते हैं कि वो शक्तिमान बन जाए, चाहते हैं कि वो ताकतवर बन जाए। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा लड़का श्री संपन्न, धन संपन्न, बल संपन्न हो जाए, परंतु हो कैसे जाएगा। गुणैश्वशक्त बुद्धिरीशः, एकादश स्कंध में भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले ईश माने बली, ईश्वर कौन है। बोले जीव हो सकता है स्वामी, लेकिन गुणेश्वसंग बुद्धि है, असक्त धीर ईशा। एकादश स्कंध में कहते हैं जब मनुष्य असंग हो जाता है तो बस स्वामी बन जाता है, बलवान बन जाता है, और उससे उसको एक गिलास भी पानी जो पिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन जब हम स्वयं दुर्बल हैं तो हमारा चेली, अरे ग्रस्त परिवार होता है, यहां बैराग में चेला चेली होते हैं, वो भी सब दुर्बल रहेंगे। गुरुजी लड़े मुकद्दमा और चेला जोते खेत, और परमार्थ जाने नहीं और पैसन ही सोहेत। और गुरुजी दुर्बल हैं तो चेला जी कहां से पहलवान हो जाएंगे। सुंदरदास जी के महात्मा हैं, उन्होंने लिखा है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कबीरदास की तरह थे वे। गुरु अगर मेहरबान है, दयालु है, तो चेला पहलवान हो जाएगा। पहलवान माने क्या, पहलवान माने दंड बैठक करना नहीं है, पहलवान माने विरक्त हो जाएगा, इस जड़ शरीर में आसक्ति नहीं करेगा। ये जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कभी कहें कबीर सुनो भाई ये साधो, क्या लड़ेंगे रण में। ये शरीर को सजाने वाले ये सब दुर्बल लोग होते हैं, ये बलवान नहीं बन सकते। और एड़ी टेढ़ी पाग संवारी, बाल चुचे जुल्फन में, कहें कबीर सुनो भाई साधो ये क्या लड़ेंगे रण में। जब गुरु ही जी महाराज श्रृंगार करते हैं, देहासक्त हैं,
तो चेला भी बढ़िया रेशमी और गद्दा और सब करेगा। वो शरीर दुर्बल, उसका मन दुर्बल रहेगा, आसक्त रहेगा पिंडी में। आसक्ति कहीं भी है तुम्हारी, वो तुमको दुर्बल बनाएगी, तुम प्रबल नहीं बन सकते हो। अपने मन में तुम गलत फहमी रखते रहो कि हम बड़े प्रबल हैं। आसक्ति सदा मनुष्य को दुर्बल बनाती है। अगर जो घर का मुखिया है वो असंग है तो सारा परिवार असंग होगा, विरक्त होगा, महात्मा बनेगा, भक्त बनेगा। और जो परिवार ही का मुखिया ही असंग नहीं है तो सारा घर दुर्बल बन जाएगा। इसी तरह से परमार्थ में अगर गुरु असंग है तो शिष्य भी प्रचंड, प्रबल, दुर्धर्ष बन जाएगा। और गुरु ही स्वयं आसक्त है तो सारा समाज दुर्बल हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब तुम असंग हो जाओगे दुनिया से या मेरे अनन्य हो जाओगे, बात एक ही है। दोनों बात एक है। दुनिया से मन हटना और भगवान में एक मन लग जाना, बात दोनों एक ही है। तो जब मनुष्य अनन्य हो जाता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, उसके लिए भगवान सुलभ हैं, भगवान की विभूतियां सुलभ हैं, भगवान की सारी शक्तियां सुलभ हैं। और जो आसक्ति से दुर्बल बनता है तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए कोई, हर वस्तु दुर्लभ है। तो मैं कह रहा था कि यहां पर जो योगींद्र दुर्गम गति कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, बड़े बड़े योगींद्रियों के लिए भी जिनकी गति दुर्गम है। नहीं, दुर्गम है जिनकी गति, योगींद्र उनको नहीं पा सकते। योगींद्र हमने पहले अर्थ बताया था कि जो यहां अन्य योगियों की तो चर्चा छोड़ दो, भक्ति योगी की बात है। ब्रह्मा आदि योगींद्र हैं, ब्रह्मा शिव ये सब योगींद्र हैं, इनके लिए भी भगवान की गति दुर्गम है। नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। भगवान सुखदेव जी बोले, अरे ये अहिरनी यशोदा, इनके सौभाग्य को तुम क्या कहते हो? ब्रज की गोपी जनों की सौभाग्य की तुम क्या कहते हो? ये सौभाग्य तो खुद ब्रह्मा भी नहीं पा सके। नेमं विरंचो न भवो न शंकर जी पा सके। ये सब योगींद्र हैं। यहां तक कि न श्री लक्ष्मी जी नहीं पा सकी, जो इनके नित्य अंग संश्रया वक्षस्थल पर विराजती हैं। ऐसे श्री कृष्ण अन्य योगों से दुष्प्राप हैं, ज्ञानादि योगादि से। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामिह। भगवान ये गोपिका सुत याशोदेय नंदनंदन, ये ज्ञानी वानी इनके लिए नहीं मिलते हैं। जो श्रीमद् राधा सुधादिनी में पहला श्लोक है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, योगींद्र दुर्गम गति, वही बात शुकमनी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी उनका आत्म स्वरूप होता है उसको भी ये लीला नहीं मिलती है। ज्ञानीनाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामिह।
तो योगींद्र दुर्गम गति का अर्थ हुआ। योगी वोगी तो छोड़ दो, अथवा योगींद्र दुर्गम गति का एक और भाव सुनिए। योगी किसको कहते हैं? संस्कृत में एकाक्षरी कोश में इष्ट काम लक्ष्म्यो हो, छोटी ई का अर्थ होता है काम, बड़ी ई का अर्थ होता है लक्ष्मी। और योग शब्द कैसे बना, इसको विचार कीजिए। ई और बड़ी यानी काम और लक्ष्मी, यानी पैसा और भोग, और ई में आ जोड़ दीजिए तो बन जाता है या। ई को अणच सूत्र से व्याकरण का नियम है, ई को बन जाता है या। आ माने होता है स्वामी, ईश्वर, अक्षराणाम मकारोस्मि। तो अर्थ हुआ जो अर्थ यानी कामना और लक्ष्मी पर विजय प्राप्त कर ले, वो प्रभु हुआ या। और या में उकार जोड़ दीजिए, उकार शिव तत्व है, बन गया यो। और यो के बाद तम गच्छति योगा, उस प्रक्रिया को कहते हैं जो सर्व स्वामी के पास पहुंचा दे। जो प्रभु लक्ष्मी का और काम का स्वामी है, जिसको आज तक काम नहीं जीत पाए, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं। न श्रीर विरक्तमपि माम विजहात यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरीय निमान गृणंती। भगवान कहते हैं कि मैं विरक्त हूं, फिर भी लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसा प्रभु जो परम कल्याणमय है, काम का और लक्ष्मी का स्वामी है, वो हुआ यो। और उसको तम गच्छति, उसको प्राप्त कराता है, या गमयति। योग माने भक्ति योग। तो योग का इस प्रणाली से अर्थ निकला भक्ति योग। भगवान लक्ष्मीपति नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं। बोले क्यों? लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, फिर भी वो उनसे असंग हैं। और शेष शैया क्या है? बोले सर्प शैया, यद्यपि सर्प उनकी पार्षद हैं, लेकिन एक शिक्षा मिलती है उनकी क्रियाओं से। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भगवान राम ने विरह क्यों दिखाया सीता के वियोग में? बोले स्त्री संगिनाम इति गतिम प्रथयंश्चचार, ये दिखाने के लिए कि स्त्री में आसक्ति वाले को दुख उठाना पड़ेगा, चाहे वो ईश्वर हो। स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक सर्वत्र त्रासमाहवः आवाह अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्य गृह चेतसः। भगवान भी है, अगर वो अपनी आसक्ति करता है लौकिक दृष्टि से, उसको भी दुख मिलेगा। ये शिक्षा दिया। आसक्ति तुम भगवान भी हो जाओगे, करोगे तो तुम भी दुखी होगे, ये शिक्षा दिया। बोले मर्त्यावतारा स्त्री मर्त्य शिक्षणम, ये भगवान शिक्षा देते हैं अपने अवतार काल में। और कुतोन्यथा साद रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, अन्यथा सीता जी का दुख उनको क्यों होता? ये हम लोगों को शिक्षा दिया कि आसक्ति कहीं भी हम लोग करेंगे स्त्री में, स्त्री पति में करती है तो एक दिन रोएगी। काउ दिन तिरिया रोमत रह जाएगी, तेरी काया की हवेली। काउ दिन एक पलक में उड़ जाएगी तेरी काया की हवेली। एक शिक्षा दिया।
तो हमारा तात्पर्य था कि योगींद्र शब्द का अर्थ हुआ भक्ति के बड़े बड़े द्वादश आचार्य, उनके लिए भी ये श्री कृष्ण दुर्लभ हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर, बड़े 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 आचार्य जितने हैं, ब्रह्मा जी को देखो ब्रजलीला समझ नहीं पाए, चक्कर काट गए, वत्सहरण किया। शिव जी गोपी बने जब जाकर के कुछ प्राप्त हुआ। ये सब भक्ति के द्वादश आचार्यों में है। इनके लिए भी ब्रजलीला दुर्गम है। इसीलिए योगींद्र दुर्गम गति श्री कृष्ण जो श्री राधिका नाथ हैं, उनके लिए जो कहा गया योगींद्र दुर्गम गति भी जिनके अंचल की हवा से कृतार्थ हो जाते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। बोले योगींद्र दुर्गम गतिर, ये क्या है? बोले वस्तु निर्देशात्मक है। इस मंगल में, इसमें तीनों प्रकार के मंगल आ गए, हमने आपको पहले ही बताया था। तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपी नमस्कारात्मक मंगल हो गया। अयोगींद्र दुर्गम गति जो बता रहे हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगल हो गया। और आशीर्वादात्मक भी इसमें है, वो हम पीछे बताएंगे। अभी तो हम केवल योगींद्र दुर्गम शब्द गति की व्याख्या कर रहे हैं कल से। ये श्री कृष्ण ब्रह्मा जी तक जब इनको नहीं समझ पाए और समझने को क्या चलाई, जब ब्रह्मा जी वत्सहरण करते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है। सुखदेव जी ने तो अच्छी भाषा में लिखा है, लेकिन कथाकार लोग भी सुखदेव जी की तो चेला चंटारी होते हैं। एक कथाकार बोले कि ब्रह्मा आए करके जब ऐसे जड़ की तरह हो गए तो ग्वारिया बोले, अरे मर गओ ब्रह्मा, मर गओ भाई, मर गओ। ये ब्रह्मा के खेल गओ, ब्रह्मा को है वो काम। बोले ठीक है, सुखदेव जी ने भी कहा तो ग्वारिया ने कहा तो क्या, इसको आश्चर्य की बात नहीं। ततो अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष, ब्रह्मा जी की ये गति हुई थी जब ग्वारियाओं ने कहा था, अरे मर गओ ब्रह्मा तो भैया, खेल गओ ब्रह्मा, या को ठेला उठ गओ, ब्रजवासी की बोली है। तो बोले ब्रह्मा जी ने जब कन्हैया जी का ईश्वर देखा, श्री कृष्ण का ईश्वर्य, तो जड़ की तरह मुर्दा की तरह हो गए। और श्याम सुंदर ने देखा कि ब्रह्मा तो है नहीं हो या को काम, तो तब उन्होंने अपनी माया शक्ति चछा राजो तम ज्ञात्वा, अपनी सारा पर्दा वहां से हटा लिया। तब ब्रह्मा को चेतना आई जैसे कोई मर के जीवे। ततो अर्वाक प्रतिलब्धाक्षा, और सच में मर गए थे। कहा परेत वद उत्थितः, सुखदेव जी कहते हैं परेत माने मर गए, परधाम को चले गए। जैसे कोई यहां होता है, कोई मर गया और वह ऊपर से जमराज के यहां एक बुढ़िया, ये सच्ची घटना है और अक्सर हो जाती है, मर गई, हम छोटे से थे। हाँ, इनके घर की हरी नहीं है। वो मर गई तो सब लोग उसको फूकने को ले गए, और शमशान में जब सब बनाया उसको, वो उसमें चिट्ठी में, और जब ले गए वहां जलाने को, जब उठा के रखने लग गए, चीता पर रख दिया, तब तो उसने आंख खोला ऐसे से, बोले अरे हम कहां, अरे अपने कहीं दादी तो जी गई, बुढ़िया थी। ये सच्ची घटना है।
तो उसको सब खोला खोला, अरे बोले दादी, बोले अरे भैया हमें ले गए वहां और सब बड़े बड़े दूत आए ले गए, और वहां एक बैठो सिंहासन पर और एक पोथी ने ले रहे हो, बोले अरे इसको क्यों लाए, इसकी तो भी आयु बाकी है, ले जाओ इसको। सो हमको वहां से घेरे हो, सो मैं यहां आ गई और अब पतो पड़े तुम तो यहां फूक के लाए हो। तो भैया ऐसे ब्रह्मा जी की हालत रह गई। कहा परे तो वद, जैसे कोई मर के जिए ऐसे ब्रह्मा जी, और कृच्छ्रा दुन्मील। और देखो एक बात और है, जब कोई मर जाए तो वो आंख जब खोले वो तो ऐसे ऐसे जने कल कहां आएगा, वो कौन है, कि कौन बैठो है। तो ब्रह्मा जी कृच्छ्राद उन्मील्य वही दृष्टि, अपनी 8 आंख ही उनकी, 4 मुंह हैं, 4 दूनी 8, सो आंख मुश्किल से खोल रहे हैं। यह हालत ब्रह्मा जी की हो गई। तो इसीलिए कहते हैं योगींद्र दुर्गम गतिर। जब ब्रह्मा जैसे मरमुरा लें, उनसे बड़ा कौन है। तो इसीलिए इसी भाव पर जो योगींद्र दुर्गम गतिर शब्द है, जिसकी व्याख्या चल रही है कुछ दिनों से, एक बड़ा सुंदर सूरदास जी ने भाव लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अरे भाई योग योग, ब्रज गोपी जन ने उद्धव से पूछा है कि उद्धव ये तुम ज्ञान योग की जो चर्चा कर रहे हो, योग, बड़ा सुंदर प्रश्न किया गोपी जन ने कि हम तुमसे एक बात पूछें, तुम ज्ञान देवे तो हमको चले आए। देखो क्या विचित्र प्रश्न है, ब्रजवासी चाहिए, ब्रजवासी तो लठा मार प्रश्न करे। गोपीजन पूछती, उद्धव ये जो तू योग हमें सुना रहे हो है, सिखा रहे हो है, इतने ज्ञान दे रहे हो है, या ज्ञान ते आज तक एकऊ काऊ भगवान मिलो है, एकऊ काऊ मिलो है। अब उद्धव जी चक्कर खा गए, बोले ही क्या, अरे इससे तो जाने कितने लोगों ने प्राप्त किया प्रभु की, ये कैसा पूछ रही हैं लोग, ये तो सनातन मार्ग है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय, तमाम श्रुतियां कहती हैं। अरे पूछो, श्रुतियां कहती हैं, वो श्रुतियां कहती होंगी परोक्ष में, ही तो साक्षात गोपी बन के श्रुतियां का बोल रही हैं। गोपियों का प्रश्न सही है। गोपी कहती हैं कि अरे योगी वोगी क्या कृष्ण को पाएगा, कृष्ण को पाने के लिए तो योगिन की दादी हमें, हमसे सारे योग प्रकट भये, हम भी आके ब्रज में गोपी बनी। तुम्हारे इन योग से कुछ नहीं मिल सकता। गोपी कहती है आना योग से कौन हरि को पाए, योग और धीमे ठीक योग से कौन हरि को पाए, योग हमने जो योगींद्र शब्द का अर्थ ब्रह्मा शिव किया,
कोई अपनी ओर से अर्थ नहीं किया है, ये प्रमाण है। गोपी कहती हैं, योग सो कहो ने हरि को पाए, योग सो उद्धव सबसे पहले योगी तो ब्रह्मा थे। सृष्टि में प्रलय के समय भगवान ने तप की आज्ञा करी, जाओ तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, निज आज्ञा तप कियो विधाता, निज ब्रह्मा ने तब किया, गोपी कहती क्यों? कब रस रास खिलाए खिलाए, कब रस रास। अरे ब्रह्मा कोई हमारी तरह नाचो है? हम तो कन्हैया को चाहे जैसे हाथ पकड़ के नचा दे। ये कोई मिलबो थोड़ी कि हृदय में दी क्यों साफ दी क्यों। अरे कावे नहीं मिले योग से आज तक भगवान। मिलबो तो ये हम नचा रही है, यूं कहे ऐसे नाच के नहीं आए, नाचना पड़ेगा। ये आपसे कहे मिलबो, ये थोड़ी के दूर से दिखा के दर्शन चलेगे साहब। योग वोग तो कुछ नहीं होए। कब रस रास खिलाए खिलाए, कब रस योग सो कौने हरि को पाए, योग सो। और सुनो उद्धव, एक जोगी तो ब्रह्मा जी देखे और एक जोगी महादेव भी देखे हैं। बहुत योग महादेव जी ने किया, बल्कि संसार में हठ योग का प्राकट्य महादेव से हुआ। महादेव से फिर मत्स्येंद्र, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। योग युक्ति शंकर आराधी, योग युक्ति शंकर आराधी, परम तत्व नवलाए, परम परम तत्व जो नित्य नूतन है, उनके स्वरूप बने या पाए, लेकिन नहीं पाए। बोले क्यों? अनादिकाल से शिवजी करते रहे योग, परंतु भुजधारी ग्रीव कबही न दनो दना, भुजधर देखो शंकर जी को भी भगवान नहीं मिले। गोपी कहती मिलबो तो आते कहें कि हम कन्हैया के साथ गलबैया देके गावे हैं, नाचे हैं,
और चाहे जैसे नाचे, चाहे जैसे गवावें, चाहे जैसे गा दें। और हमारी सेवा करें वे। तासा मति बिहारेण श्रांता नाम बदरानी सा प्रामृजत करुणा प्रेमना शंतमेन अंग पाणिना। ब्रज गोपी जब नाच के चुकी हैं तो उनके श्वेत कर्ण को पूछ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण। याते कहें पाए वो। और याते कहें कि श्री कृष्ण को साथ रख करके गा रही हैं और उनसे बढ़िया गा रही हैं। काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति रविश्रिता। कृष्ण के समान गा रही थी, लेकिन वाके मन में आ गई कि कृष्ण से ज्यादा चमत्कार देखा मैं। अमिश्रिता उनसे ऊपर ले गई स्वरों को। उन्निन्ये पूजिता तेन। उन्निन्ये माने कि और ऊपर स्वर ले गई, जहां गला नहीं पहुंच पावे कृष्ण को। उन्निन्ये पूजिता तेन। और श्री कृष्ण ने बहुत सम्मान दियो। साधु साधु बोले, वाह कैसे सुर लगाए हैं। और उन्हीं स्वरों में जाकर के एक ने ध्रुपद बना के गा दियो, तदेव ध्रुव मुन्निन्ये। तो वही बात गोपी कह रही है कि ऐसे का शंकर जी को मिले। भुज धरी ग्रीव कबही नदनोदन। अरे हिल मिल कल सुरदार। हिल मिल कल सुर गाए। हिल मिल योग सो कौने हरि को पाए। योग सो गोपी बोली, उद्धव अबे तो तू योगिन को नाम भी नहीं जानते हो, वो हमसे सुन जा। अब गुरु बन के आ गो। बोले ब्रह्मा जोगी हमने देखे। अरे वो श्रुतियां हैं, मामूली थोड़ी हैं। तू तो उधर कल पैदा भाव। हम तो सनातन काल से जान रहे हैं, एक ब्रह्मा जोगी भयो, एक शंकर जोगी भय। और सुन, एक बार अर्जुन ने कही, महाराज कोई अच्छा महात्मा। बोले चलो। ले गए। बगदाल भी नाम के ऋषि थे। वो एक मामूली सा, जैसे हम लोग छाता लगाते हैं वैसे एक फूस का छप्पर ऐसे हाथ में रख करके तपस्या कर रहे हैं। श्याम सुंदर बोले, देखो ये बड़े विरक्त हैं, दर्शन कर लो अर्जुन। अर्जुन गए और बोले, महाराज अरे आप ऐसे छप्पर हाथ में ले रहे हो, बड़ा कष्ट है। हम आपके लिए एक अच्छी कुटिया बनवा दें। बगदाल जी बोले, अरे भाई हम कुटी बना के क्या करेंगे। बोले क्यों, काल तो सिर के ऊपर घूम रहा है, जाने कब ले जाएगा। अरे बोले काल घूम रहा है तो बोले हाँ काल घूम रहा है, हम नहीं बनवाए कुटी उटी। बोले क्यों, तो आपको कितने दिन हो गए यहां। अरे आपको कुछ तो 2, 4, 10, 20 दिन भय होंगे। बोले भाई 10-20 दिन हमें याद नहीं है। अब यूं पूछ कितने ब्रह्मा बदल गए तो वो हमें याद नहीं है।
अब इतनी गिनती विनती हम कहां करें? काल सिर पे घूम रहा है, कितने लाख जुग भय के कितने करोड़ जुग भय, या गिनती को मौका नहीं है? प्रभु को भजन कराएंगे अभी गिनती करें? ये गिनती तो हम जैसे कलयुगी आदमी करेंगे, 1000 के 2000 के पिंडल पान के रखेंगे महात्मा की। तो अर्जुन की आंख खुल गई, अरे जाने कितने ब्रह्मा बदल गए, इनको यूं मौका नहीं है कि आज सोमवार भयो कि बुधवार भयो भजन करेंगे, कौन महीना गयो 3 दिन की रात, याते भजन कहें, याते भजन कहें। समय कोई पता नहीं, यही रस में मगन रहे और नहीं जाने निस भोर, और वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। भजन बातें कहें कि दिन और रात को पतो ही नहीं पड़े। तो गोपी बोली, देख वाह योगी की बात सुन उधो। बगदालभ्य बगदालभ्य महाऋषि का बहु बगदा बगदालभ्य महाऋषि का बहु अरे तृण छाया न कराए, तृण छाया न कराए, उधो एक योगी बगदालत थे, एक छप्परों नहीं छपाया, क्या उनको भगवान मिल गए? बोले मिल गए, आते कहें ही नहीं कि आगे साहब दर्शन देके चले गए, हो गया मिल गए। कलेक्टर साहब जैसे आए निकल गए, ऐसा मिलना नहीं होता है। अरे भगवान को मिल वो सुन, जैसे ब्रजवासिन को मिले। बरसत दुखित जान मन मोहन, बरसत जब कृष्ण ने देखा, आहा इंद्र ने कोप किया, ब्रजवासी सब दुखी हैं। 7 बरस के कन्हैया दौड़ पड़े, ब्रजवासी को कष्ट नहीं देख पाए, और दौड़ करके बोले, अरे तो ब्रजवासी को मार डाला गोविंद्र, शिला वर्ष निपाते न हन्यमानम अचेतनम। निरीक्ष भगवान मैंने, बोले अरे ये तो सब इंद्र ने किया। इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधारे नीलिया कृष्ण क्षत्रा कमिव बालका। जैसे एक बच्चा वो कुकुर मुत्ता उखाड़ के धारण कर ले, ऐसे गिरराज उठाड़ करके और बोले, आओ आओ सब भीतर आ जाओ। अतः भगवान हे गोपाल, श्याम सुंदर बोले, हे यशोदे, हे मैया, हे तात, यथोप जोशम विशत गिरि गिरतम सगोधना। सब गैया वैया लेकर के, बछड़ा उछड़ा लेकर के, और या गिरिराज जी के नीचे गर्त में आ जाओ। बोलने आते कहें मिलवो, और दल बाघ दल वो धूप में बरसात में तपस्या कर करके जाने कितने अरबन वर्ष तक खड़े रहे। कहा कन्हैया जी उन पे छतरी लगाने गए। बरसत दुखित जान मन मोहन, बरसत कब गिरिवर कर धाए,
कब गिरवर कर धाये, कब गिरवर योग सो कौने हरि को पाए, योग सो। और सुनो, एक जोगी तब दुर्वासा जी हैं, शंकर के अवतार। कहा उनको भगवान मिल गए? बोले नहीं मिले। गोपी कह रही है अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, दूर्वा तृण नित खाए, दूर्वा दूब खा खा करके और कुछ खावे नहीं, तपस्या किया। लेकिन साल भर तक चक्र सुदर्शन उनके पीछे उनको जरावे के लिए दौड़ते रहे। और दुर्वासा भागते रहे। बोले या योग में वज्र पड़ जाए या पत्थर पड़े, ऐसे योग से कहा मतलब। गोपी कह रही है वही योग सिखावे तू आ गए। दुर्वासा की क्या हालत रही? चक्र सुदर्शन तपत महामुनि, चक्र चक्र सुदर्शन तपत महामुनि, और ब्रजवासिन के लिए दावाग्नि आई। जब जरवे लगे तो कन्हैया ने मुंह खोलो और सब आग पी लियो। अरे अरे हमारे ब्रजवासी कहीं जर न जाएं, सब आग मुंह में पी लियो। अरे चाहिए तो था, जब दुर्वासा चक्र की अग्नि से जल रहे थे तो जब शरण में गए तो श्री कृष्ण को चाहिए था कि वो आग को स्वयं पी लेते और दुर्वासा को बचा लेते। बोले नहीं नहीं, हम नहीं बचा सके महाराज, टिकट कटाओ, वहीं जाओ तुम। बोले ऐसे योग में पत्थर पड़े, ऐसे योग तो क्या मतलब। चक्र सुदर्शन तपत महामुनि, कब मुख अनल समाए, कब कब मुख अनल समाए, इसीलिए उधो योग से कुछ नहीं मिलते कन्हैया, ये तो धोखा है तुम्हें। योग सो कौने हरि को पाए, योग सो। अरे उधो और सुनो, तुम्हारे एक योगी भाई मार्कंडे अमर हो गए, जो ने कई मनवंतर तक तपस्या करते रहे और फिर बोले हमको माया दिखाओ। और माया जब समुद्र प्रलय को आयो तो हमें लाखों वर्ष तक डूबे उतरावे, या लहर उछाले, ऊपर जाए नीचे के रहे, आफत हो गई। और कोई बचावे नहीं आए कन्हैया जी, ईसा हमारे मार्कंडे ऋषि डूब रहे हैं और फिफिया रहे हैं। बोले ऐसे योग चूल्हे में जाइयो, भाई वही योग सिखा गया तुम्हें। बहु तप कियो मार्कंडे द्विज, बहु तप कियो मार्कंडे द्विज, बड़ा योग किया, उसका फल क्या मिला? समुद्र में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। आय सिंधु भरमाए, आय सिंधु भरमाए, 7 कल्प बीत गए और
सप्त कल्प बीती कब काही हरि, 60 कल्प बीत गए। एक कल्प माने होता है कि 4,29,40,40,80,000 वर्ष का एक दिन, उतनी बड़ी रात, यानी लगभग समझ लो 9 अरब के आसपास का, और 7 कल्प तक। और डूबे उतरे ठाकुर जी नहीं गए। ब्रज में तो नेक देर के लिए वो हल्ला मचो, अरे नंद बाबा कहाँ गए हो, नंद बाबा डूब गयो। सो कन्हैया जाकर के बड़ू लोग से नंद बाबा को ले आए, याते कहीं पाए वो। हम लोग वाह योग को कर रहे हैं, तू जाने कौन सा योग सिखा रहे हैं। वरुण पास मोल्याए, वरुण पास योग सो कौने हरि को पाए, योग सो। सुनो उद्धव, ये प्रेम योग सीखो। भक्त विरह कातर करुणा में भक्त। जभी तो उद्धव ने कहा था, अरे धन्य है ये गोपी गुरु, आशा महु चरण रेणु जुषा महंश्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौ शतीना। ये धन्य है इन गोपिन की चरण रज मिल जाए। भक्त विरह कातर करुणा में भक्त, वेद निरंतर गाए, वेद निरंतर गाए। बोले उद्धव, या योग को सुनो, ये योग श्याम सुंदर को अच्छे लगे, प्रेम योग, और सीख के जाओ यहां से। कहें योग सुना को है योग सुनत, यह ऊधो को है योग सुनत, यह ऊधो। अरे उद्धव, तेरे योग को यहां कोई नहीं सुनेगा। क्यों? यहां सबके मन में श्याम बस रहे हैं। सूर श्याम मन भाए, सूर श्याम मन भाए, योग सो कौने हरि को पाए, योग सो कौने हरि को पाए। तो ये हमने जो योगिंद्र दुर्गम गति शब्द को जो व्याख्या हमने कल करी, तो वो वहां में बड़े बड़े ब्रह्मा शिव ये सब योगी आवे, या प्रमाण के लिए हमने पद गाए कि देखो, जिन श्री कृष्ण को बड़े बड़े योगींद्र भी नहीं ढूंढ पावे, नहीं पा पावे, वे ही श्री कृष्ण यहां आकर के, और जब श्री राधिका रानी के अंचल की हवा उड़े, अभी तो राधा रानी आई भी नहीं है, उनके दर्शन भी नहीं हुए हैं, केवल उनके अंचल की हवा दूर से उड़ती भी आई, वह हवा से ही अपने को कृतार्थ मानवे लग गए, और धन्य, सबसे बड़े बड़भागी अपने को धनिक मानवे लग गए। बोले ऐसी जो लाडली जी जिस दिशा में, उस दिशा को नमस्कार है। तो हम ये बता रहे थे कि ये वस्तु निर्देशात्मक मंगल है, ये दूसरी पंक्ति में, कि जहां बड़े बड़े योगींद्रों की गति नहीं, वे कृष्ण भी अपने को धन्य माने। ऐसी जो राधा नाम की वस्तु है, जो अखिल सार की सार है, लावण्य सार, रस सार, सुखैक सारे, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप सारे,
वैदग्ध सार रथ के विलास सारे, राधा भिदे मम मनोखिल सार सारे। वो श्री राधिका रानी के विषय में कहा अखिल सार की सार हैं, अखिल सार हैं श्री कृष्ण। अनंत जितनी भी वस्तुएं हैं, सर्वेषामेव वस्तूनाम भावार्थो भवति स्थितः, तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद्वस्तु दीयताम। तो बोले सबको सार है श्री कृष्ण, अखिल सारवा को नाम है। और उनकी भी जो सार हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका अतस्या दास्य प्रवाहेण प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। तो ये कह रहे हैं अपने इस प्रथम श्लोक में कि वो तत्व जहां है वह दिशा को हम नमस्कार करें, यानी कि दैन्य दिखा रहे हैं कि अभी हम राधा रानी को नमस्कार करने के योग्य नहीं है। अभी तो हम दिशा बहुत बाद आएगी, अभी तो पहला ही श्लोक चल रहा है, या में फिर दूसरे में भी उनको नमस्कार नहीं करेंगे, न तीसरे में करेंगे। पहले में किया दिशा को, दूसरे में उनकी महिमा को, तीसरे चौथे में चरण रज रेणु को, बहुत आगे चल करके श्री राधिका रानी को नमस्कार करेंगे। यानी वो वस्तु ऐसी गौरव की है। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थाति धन्य पवनेन कृतार्थमान इंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशोऽपि। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद। प्रभु दीन दुखहारी राधे गोविंद। जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख नाशन राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख नाशन राधे गोविंद। प्रभु विरह विखंडन राधे गोविंद। प्रभु अंतरमंडन राधे गोविंद। प्रभु कलिमल दंजन राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। अरे हो भाई, वो बालक बोले दोस्त के बच्चा को भजो राधे गोविंद भजो राधे। दरियो वो दोस्त के बच्चा, हाँ, भजो राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय जय 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 राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद।
Krishna Krishna